हेलो एवरीबॉडी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो हम प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट पीएनएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने दो क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व कर लिए थे। थर्ड क्वेश्चन पेपर है जिसमें पेपर में हमने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है वो देख लिया था। आज हम बायोलॉजी बायोलॉजी की 20 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। बायोलॉजी जो है वो बहुत ही ईजी आती है, बस आपको अच्छे से एक बार पढ़ना है, उसको कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। बायोलॉजी में आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 20 में से 20 मार्क्स ज़रूर लाएं, क्योंकि बायोलॉजी बहुत ईजी आती है। बस आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मेरी आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना मस्ट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इससे आपको आइडिया हो जाता है किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस वे में आपको आपकी स्टडी जो है वो करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद में हम जो है क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको A to Z जो है सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, किस टाइप से आपको स्टडी करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। प्राकृतिक पार्थेनोजेनेसिस में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मतलब प्राकृतिक पार्थेनोजेनेसिस जो है वो किस में पाया जाता है? तो घरेलू मक्खी में, मधुमक्खी में, ड्रोसोफिला में, या फिर दिए गए सही भी विकल्प में। तो राइट आंसर है आपका मधुमक्खी में। मधुमक्खी में क्या हो जाता है, हनी बी जो होता है, मधुमक्खी जो होता है, उसमें प्राकृतिक पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। रिफ्लेक्स ओव्यूलेटर्स में ओव्यूलेशन के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है ओव्यूलेशन के लिए? पर्याप्त ऑक्सीजन, संभोग, या फिर पर्याप्त भोजन, या फिर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका बी, कॉपुलेशन जो है वो आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। मानव भ्रूण की लंबाई लगभग 1 इंच होती है। 2 सप्ताह में, 8 सप्ताह में, 6 सप्ताह में, या फिर आपका 4 सप्ताह में। तो राइट आंसर है आपका बी, 8 सप्ताह जो होता है, 8 वीक्स जो होता है, उसमें मानव भ्रूण की लंबाई जो होती है कितनी होती है? 1 इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। किसके प्रभाव से शुक्र जनन का नियंत्रण होता है? एडीएच के प्रभाव से, एफएसएच के प्रभाव से, है ना, या फिर एडीएच आपका एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन है, एफएसएच आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, एलएच आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, और एसटीएच आपका जो होता है ये भी एक हार्मोन होता है। तो राइट आंसर आपका बी है यहाँ पे, एफएसएच जो होता है इसके प्रभाव से शुक्रजनन जो होता है नियंत्रण होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। ग्रेफियन फॉलिकल में मौजूद कैविटी खाली स्थान है, कौन सी होती है? आर्केट्रॉन और एमनियोटिक दोनों, एमनियोटिक कैविटी, एंट्रम, या फिर आपकी आर्केट्रॉन। तो राइट आंसर है आपका सी, एंट्रम जो होती है। ग्रेफियन फॉलिकल में मौजूद कैविटी जो होती है वो एंट्रम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। वर्तमान में भारत में गर्भ निरोधक का सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? ट्यूबेक्टोमी या महिला नसबंदी, डायफ्राम आपका, आईयूडीएस इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, है ना, और आपका ग्रीवाटोपी या सर्वाइकल कैप्स। तो राइट आंसर है आपका सी, आईयूडीएस अंतर गर्भाशयी उपकरण जो होता है, या इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो होता है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। देखिए आपकी जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ये दोनों चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VIMP है। देखिए कितने सारे क्वेश्चन जो है आपको इन दोनों चैप्टर में से देखने को मिल गए, इसलिए आप इसको बार बार पढ़ें, बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट कर लें। वृषण अंडकोश की थैली में अवरोहण में विफल रहता है, इस स्थिति को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गुप्त वृषणता, है ना, या फिर हर्निया, या फिर क्रेस्ट्रक्शन, या फिर आपका दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका क्या? ए है, गुप्त वृषणता इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48।
मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA का क्या अर्थ है? जिसमें केवल एक प्रोटीन अणु को संश्लेषित करने के लिए कोडान होते हैं, या फिर आपका जिसमें केवल एक कोडान होता है जो केवल एक प्रकार के tRNA के साथ संयोजन करता है, या फिर इसमें कोडॉन कई प्रोटीन को संश्लेषित करने में सक्षम होते हैं। तो राइट आंसर आपका ए है, जिसमें केवल एक प्रोटीन अणु को संश्लेषित करने के लिए कोडान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, mRNA का संश्लेषण है खालिस्तान है तो क्या है? ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन, अनुवादन, ट्रांसलेशन, अनुवादन है ना, ट्रांसलोकेशन, और उसके बाद में अनुवाद है, ये ट्रांसलेशन एंड अनुवादन, ट्रांसलोकेशन, और पारगमन, ट्रांसडक्शन। तो राइट आंसर है आपका ए, mRNA का संश्लेषण जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है आपका, खालिस्तान के स्तर पर जीन अभिव्यक्ति का मुख्य नियमन होता है? ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, प्रतिकृति या ट्रांसक्रिप्शन, प्रतिलिपि, है ना, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, या फिर आपका नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर सी है, इसका राइट आंसर प्रतिलिपि या ट्रांसक्रिप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन है आपका, डार्विनवाद की दो मुख्य संकल्पनाएं कौन सी थीं? फर्स्ट जो है सार्वभौमिक अवरोहण, सेकंड है प्राकृतिक वर्ण विकास। इसमें से आपको सही कोड को चुनना है, केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, और ना तो एक ना ही दो। तो राइट आंसर है दोनों, एक और दो जो है वो दोनों राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, प्रोजेक्ट टाइगर किसके द्वारा वित्त पोषित किया गया था? CSE के द्वारा, WWF के द्वारा, या फिर IUCN के द्वारा, या फिर यूनेस्को के द्वारा। तो राइट आंसर आपका बी है, WWF के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो वित्त पोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल का निवास है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, या फिर आपका दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। तो राइट आंसर आपका डी है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा कथन mRNA में गैर अनुवादित अनट्रांसलेटेड की भूमिका को सही ढंग से दर्शाता है? फर्स्ट है, वे जीन अभिव्यक्ति को विनियमित करते हैं, वे पेप्टाइड बॉन्ड निर्माण में मदद करते हैं, वे अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, वे राइबोसोम में अनुवादन प्रक्रिया आरंभ करते हैं। तो राइट आंसर आपका ए है, वे जीन अभिव्यक्ति को विनियमित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, प्राकृतिक चयन प्रक्रिया को चिन्हित करने के लिए हर्बर्ट स्पेंसर ने कौन सा शब्द गढ़ा था? योग्यतम की उत्तरजीविता, भिन्नता, प्रजातिकरण, या फिर अनुकूलन। तो राइट आंसर आपका ए है, योग्यतम की उत्तरजीविता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन विकास के आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत का समर्थक नहीं है? BS हॉल्डेन, R फिशर, चार्ल्स डार्विन, या फिर आपका J हक्सले। तो राइट आंसर आपका है चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, प्रक्रिया को नाम दें जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं वो बताना है। विखंडीकरण बोलते हैं, नवोदित या बर्डिंग बोलते हैं, विखंडन या फिजन बोलते हैं, या वनस्पतिक प्रसार बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका ये बी राइट आंसर है आपका, इसको बर्डिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, मानव मादा में गर्भधारण काल है 4 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का, या 2 महीने का? इतना इजी क्वेश्चन है ये तो सबसे बन जाएगा, इतना इजी क्वेश्चन, 9 महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, नेमाटोड खालिस्तान तंबाकू के पौधे की जड़ों को संक्रमित करता है? मेलोइडेगाइन इन्फेस्टेंस, मेलोइडेगाइन गुप्तता, या फिर मेलाइडोगाइन हापला, या मेलाइडोगाइन जवानिका। तो राइट आंसर आपका बी है, मेलाइडोगाइन गुप्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60, दोहरे निषेचन की खोज सबसे पहले निवासिन 1898 ने की थी? आम और गन्ने में, ब्रेसिका और कैंडी टफ्ट में, लिलियम और
फ्रटिलारिया में, और पपीता और मटर में। तो राइट आंसर आपका सी है, लिलियम और फ्रटिलारिया में। देखिए बायोलॉजी आपसे इतना इजी पूछी जाती, बहुत ज़्यादा इजी पूछी जाती, बस एक बार आप अपने सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लीजिए, उसके बाद में आप अपनी एनसीईआरटी को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। देन ये क्वेश्चन पेपर ख़त्म होने के बाद में आपको बहुत प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपसे डेली प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश जो है वो सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो यहीं एंड होती है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।